स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है वर्कबुक का, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question। आपको ये MCQ करना है और बॉक्स में आपको सही आंसर फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी, कि कौन सा शहर डिड द तुर्क्स, यानी तुर्कों ने किस शहर पर कॉन्कर विजय प्राप्त की, मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर यूरोपियन टू डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया। कि तुर्कों ने किस शहर पर विजय प्राप्त की जिससे यूरोपीय लोगों के लिए भारत तक समुद्री मार्ग खोजना अनिवार्य हो गया, सी रूट्स टू इंडिया अनिवार्य हो गया था, तो वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गुड्स डिड द यूरोपियन नीड बैडली। कि भारतीय की कौन सी, जो भारत की भारतीय वस्तु की यूरोपीय लोगों को अत्यधिक आवश्यकता थी, तो निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स। आगे है क्वेश्चन, मसाले चाहिए थे उनको। थर्ड नंबर है कि हु डिस्कवर्ड टू सी रूट टू इंडिया। कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। फोर क्वेश्चन है कि हु स्टैब्लिश्ड पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। पोर्तुगीज का मतलब है पुर्तगाली शासन जो था, वो भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की, तो वो की थी अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्कू, उन्होंने की थी। 5 क्वेश्चन है कि विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कौन सा शहर था, तो वो था गोवा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। आगे है 6 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पीपल, जो यूरोपियन पीपल है वर नोन एज ए लॉर्ड ऑफ सी समुद्र के भगवान। कि निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय लोग समुद्र के भगवान के रूप में जाने जाते थे, वो थे द पोर्तुगीज, वो समुद्र के भगवान के रूप में जाने जाते थे। आगे है 7 नंबर कि व्हेन एंड वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन इंडिया। जो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापार केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया, तो पहला उन्होंने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन 1613 AD एट सूरत में उन्होंने अपना पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया था। आगे है 8 नंबर बाय विच नेम इज द ब्रिटिश सेटलमेंट फोर्ट विलियम नो टुडे। कि ब्रिटिश बस्ती फोर्ट विलियम को आज किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है कोलकाता के नाम से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है विच वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। के जो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कौन सा था, तो वो था मछलीपट्टनम था। आगे है 10 नंबर द यूरोपियन पीपल हु सेटल इन मछलीपट्टनम आफ्टर रिसीविंग ए डिक्री फ्रॉम द रूल ऑफ गोलकोंडा वर। जो गोलकुंडा के जो शासक से फरमान प्राप्त करने के बाद मछलीपट्टनम में बसने वाले यूरोपीय लोग थे, वो कौन थे, तो द डच थे। 11 आफ्टर विच वॉर वॉज द ब्रिटिश
रूल स्टेब्लिश्ड ऑल ओवर बंगाल। वॉर हुआ था कि किस युद्ध के बाद संपूर्ण बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था, तो वो था प्लेसी युद्ध के बाद हो गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, आफ्टर विच बैटल डिड द ब्रिटिश गेट द सिविल दीवानी राइट्स फॉर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, तो वो हुए थे बक्सर युद्ध के बाद। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, विच सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल व्हेन द ब्रिटिश गेन द सिविल दीवानी राइट्स, कि अंग्रेजों द्वारा दीवानी राइट्स यानी अधिकार प्राप्त करने पर बंगाल में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? वो की गई थी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, विथ होम डिड द ब्रिटिश फाइट युद्ध द फर्स्ट टू मैसूर वॉर्स। ब्रिटिश अंग्रेजों ने पहले दो मैसूर युद्ध किसके साथ लड़े थे? तो वो विथ हैदर अली के साथ लड़े थे। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फर्स्ट दो मैसूर युद्ध थे वो। आगे है, विथ होम डिड द ब्रिटिश फाइट द थर्ड एंड द फोर्थ मैसूर वॉर्स। क्या थर्ड और फोर्थ मैसूर युद्ध है वो किसके साथ लड़ा था अंग्रेजों ने? तो वो लड़ा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विथ टीपू सुल्तान। आगे है, ड्यूरिंग विच मैसूर वॉर विथ द ब्रिटिश वॉज टीपू सुल्तान मार्टर्ड का मतलब होता है शहीद होना। तो अंग्रेजों के साथ किस मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान शहीद हुए थे? तो वो हुए थे फोर्थ युद्ध के दौरान। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि विच सिटी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ पेशवा, कि पेशवा का हेडक्वार्टर कौन सा शहर था? तो वो था पुणे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट वॉज ए गवर्नर जनरल अपॉइंटेड इन इंडिया। नियुक्त किया गया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई? तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको, अधिनियम के तहत उनको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट की किस गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन एक्ट। आगे है, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड सिविल सर्विस इन इंडिया, कि किस गवर्नर जनरल के भारत में सिविल सेवाएं शुरू की थी? वो थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने सेवाएं शुरू की थी। आगे है, which Governor General was the first on the appointed Indians on high position in the judiciary, कि न्यायपालिका जो थी गवर्नर जनरल ऑफ was the first one to appointed Indians of high position in the judiciary, कि न्यायपालिका में उच्च पदों पर हाई पोजीशन भारतीयों को नियुक्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था, डी ऑप्शन, के लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो थे